आज अपन कक्षा 10 का अगला पाठ पढ़ेंगे। भारतेंदु जी द्वारा रचित निबंध था ना, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। उस स्वप्न में आपको पता है भारतेंदु जी क्या सोचते हैं। वो पलंग पे सोते सोते कि मंदिर बनाऊंगा तो मंदिर के लोग जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, लेकिन मेरे को याद नहीं करेंगे, उन देवताओं को रखेंगे। पुस्तक बनाऊंगा तो लोग पुस्तक को पढ़ेंगे और उसमें आलोचना निकालेंगे, मेरी बुराई करेंगे कि ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। लेकिन फिर वो उन्होंने, तुम्हें पता है आगे उन्होंने क्या सोचा कि मैं पाठशाला बनाऊंगा, और उस पाठशाला के विचार में ही उनको आधी रात हो गई। आधी रात उस सपने में ही, आधी रात के समय उनको लगा कि सपने में ही उनके सुबह हो गई, सपने की सुबह हो गई। और सपने की सुबह होते ही उन्होंने पाठशाला बनाने का विचार कर लिया सपने में ही। सपने में वो पाठशाला बनाने के लिए, अब उनको पता है कि इसमें तो बहुत सारा पैसा लगेगा और पैसा पानी की तरह बहाना पड़ेगा, लेकिन कैसे, कहाँ से लाए। तो उन्होंने सपने में ही थैली में हाथ डाला। वो सब काम सपने में कर रहे हैं तो थैली में हाथ डाला, क्योंकि भारतेंदु जी उन्होंने ये जो पाठ है, ये निबंध है, ये इसलिए लिखा है कि अपने समाज की सामाजिक व्यवस्था कैसी है और उसमें कैसी दुर्दशा है, ये सब की शिक्षा के प्रति कैसे लोगों के विचार है, अंग्रेजी पढ़े लिखे मान होते हैं, ऐसे इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने ये पाठ लिखा है। तो उन्होंने कहा कि मैं पाठशाला बनाऊंगा, पाठशाला में इतने पैसे लगेंगे। तो उन्होंने देखा कि उनके पास 11 गड़ी हुई मोहरें मिली है थैली में हाथ डालने पर। तो वो 11 उन्होंने मोहरों को लेके उसमें और पैसे जोड़ने। तो क्या करें, मैं बहुत जगह जगह गया और माँ जो उनके पैसे वाले मित्र थे, सज्जन थे, उनसे रसीद बुक लेके गए, उनसे रसीदें कटवाई और पाठशाला तैयार हो गई। और इतनी बड़ी पाठशाला की उसको पूरे 25 वर्ष लग गए। ये सब बात उनको सपने में लग रही है, लेकिन 25 वर्ष तो लगे, लेकिन ये जब कब काम आएगी, मेरी 7 पीढ़ियां भी इससे कमा के खा लेगी, मेरी 7 पीढ़ियों तक ये धन खत्म नहीं होगा। ऐसा वो सपने में सब चीज सोच रहे हैं। फिर सोचते सोचते उनको आता है कि अब मैं पाठशाला बनाऊंगा तो पाठशाला के लिए मुझे अध्यापकों की जरूरत होगी, और अध्यापक कहाँ से लाऊं। तो वो अध्यापक लेने के लिए हिमालय की कंदराओं में जाते हैं और हिमालय की कंदराओं में से छांट छांट के अध्यापक लाते हैं। और कहाँ से लाते हैं, पहले है पंडित मुक्तमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति, प्रथम अध्यापक थे। और ये अध्यापक कैसे थे कि अगर इन पे सरस्वती की कृपा हो जाए तो ये बिल्कुल अज्ञानी और मूर्ख बन सकते हैं, अर्थात इनको कोई ज्ञान नहीं रहेगा। ऐसे अध्यापक ढूंढ के लाते हैं और कहाँ बद्रिकाश्रम में बैठे थे, इनको पकड़ के लेके आ जाते हैं। और कि भाई ये तो अपने विद्यालय का नाम, अपनी पाठशाला का नाम रोशन करेंगे। दूसरे पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र के, जो धर्म की बातें बताते हैं, लेकिन पढ़ाते क्या है, अंग्रेजी की बात, अंग्रेजों की बातें बताते हैं। अंग्रेज लोग क्या करते थे, कैसे करते थे, ये सब बातें ये बताते हैं। इनके नामों के विपरीत ये कार्य करते थे। और नाम के अनुसार, तो ये इनका नाम किसके अनुसार है, जैसे पाखंड प्रिय, पाखंड इनको प्रिय था, लेकिन ये काम अलग ही करते थे कि बच्चों को क्या बताना है क्या नहीं बताना है, इसके बारे में इसके विपरीत ही कार्य करते थे। प्राणांत तक, जैसा कि इनके नाम से ज्ञात हो रहा है कि प्राण तक पहुंचा देते, प्राणों का अंत तक कर देते थे। ये वेद शास्त्र के अध्यापक थे। और वेद शास्त्र पढ़ाते पढ़ाते या तो वो व्यक्ति दवाई, इनसे दवाई लेते लेते चिता पे सो जाता है या सीधा स्वर्ग पहुंच जाता है। ऐसी ये विद्यार्थी तैयार करते, वेदजी तैयार करते, और वो वेदजी ऐसी दवाई देते थे। ये सब व्यंग्य में कहते हैं वो कि कैसी समाज की व्यवस्थाएं हैं। लुप्त लोचन, लुप्त जिनके खुद के लोचन आंखें लुप्त है, वो क्या करते थे, ज्योतिष का ज्ञान कराते थे। जिनको खुद की आंखें खुली हुई नहीं है, वो क्या ज्योतिष का ज्ञान कराएंगे, लेकिन उनको तारों की गणना अच्छी तरह थी और वो तारों की गणना करके दुनिया को ज्योतिष का ज्ञान कराते थे। सील दावानल जो नीति शास्त्र के थे, और नीति शास्त्र में भी ये किनके गुरु थे, रावण, दुर्योधन, कंस, वाणासुर, फेणु, शिशुपाल, है ना, इन सब को ये पढ़ाते थे। इन सब को पढ़ाते तो ये कैसे थे, नीति शास्त्र के अनुसार चलने वाले थे क्या, बिल्कुल नहीं, विपरीत थे। तो ये सब वो ढूंढ के लाए। अर्थात इनका कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है वो आगे बढ़ रहा है और समाज में, समाज का नाम आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, तो समाज कैसे आगे बढ़ेगा। इस निबंध से अपने को यही एक दिशा निर्देश मिलता है कि समाज में ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं जिनको खुद को कुछ नहीं ज्ञान होता है, फिर भी वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो उनके ज्ञान के विपरीत हो, तो वो कार्य आगे बढ़ नहीं सकता, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। फिर उन्होंने कहा कि हम उनको देते क्या थे, मासिक वेतन तो देते ही नहीं थे कभी, मासिक वेतन तो उनको कभी देते ही नहीं थे, और देते भी तो 5-10 साल बाद सोचेंगे कि क्या देंगे या क्या नहीं देंगे। ऐसे करके उन्होंने पाठशाला बनवाई। फिर सुबह आंख खुली तो क्या देखते हैं कि ये सब मैं क्या सोच रहा हूँ, मतलब लेखक को ऐसा, ये जो
भारतेंदु जी है, इन्होंने बताया है कि हमारे समाज में कैसे कैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो अपने नाम के विपरीत होते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ के समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा, उनको सही समय पे वेतन देंगे, सही लोग चुनेंगे, तभी तो शिक्षा या कोई सा भी क्षेत्र हो तभी वो आगे बढ़ सकता है। इसी पे लेखक ने इस पाठ में व्यंग्य किया है। आज आपको इस पाठ के पूरे पीछे के प्रश्नोत्तर करने हैं और उसके बाद ये सब टेस्ट में आएंगे।